धरती और समंदर के बीच चल रही लंबी जंग आखिरकार खत्म हो गई। लेकिन अचानक पानी की सतह पर इतनी सारी जलीय लाशें क्यों तैरने लगीं? आखिर इंसानों ने जीतने के लिए ऐसा कौन सा घटिया तरीका अपनाया? एक दिन समुद्री जाति ने अपने सींग बजाए, शहर के कुत्ते जैसे किसी अजीब नियंत्रण में आ गए और एक साथ समुद्र तट की ओर दौड़ पड़े। वहां पहले से लगाए गए जाल में वे सभी फंस गए। इंसान गुस्से से भर उठे और फिर से बातचीत शुरू हुई। समुद्री जाति ने आरोप लगाया कि इंसान उनकी मछलियां खत्म कर रहे हैं, जबकि इंसानों के लिए अपने पालतू जानवरों को शिकार बनते देखना अस्वीकार्य था। मामला तब और गंभीर हो गया जब वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि समुद्र की गहराइयों के ग्लेशियर चोरी छिपे पिघलाए जा रहे हैं। अनुमान था कि अगर यह जारी रहा तो समुद्र का स्तर 100 मीटर तक बढ़ सकता है, यानी इंसानियत का अंत तय। फिर भी राजनयिक बातचीत से समय खरीदना चाहते थे। समुद्री दूत ने साफ कहा कि ग्लेशियर भी सिर्फ पानी ही है। इंसानों को असली चिंता यह करनी चाहिए कि वे 5 साल में जीरो पॉल्यूशन एमिशन कैसे हासिल करेंगे, वरना उनका अंत निश्चित है। उस दिन बातचीत खराब माहौल में खत्म हुई। इंसानों ने तुरंत सभी जल क्षेत्रों के पास चेतावनी संकेत लगा दिए और सुरक्षा के लिए तटीय इलाकों से लोगों को हटा लिया। जब कूटनीति पूरी तरह नाकाम हो गई तो इंसानियत ने सबसे अंधेरा फैसला लिया, बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करके पूरी समुद्री जाति को खत्म करने का। इस मिशन के लिए उन्होंने बकल को चुना क्योंकि उसका उनसे गहरा रिश्ता था। एक रात उसके खाने में जहर मिला दिया गया। बेहोश होते ही स्पेशल फोर्सेस कमरे में घुसी, शरीर में एक अज्ञात पदार्थ इंजेक्ट किया। सब कुछ पहले जैसा सेट किया और चुपचाप निकल गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद वह होश में आया। कोई गड़बड़ी महसूस नहीं हुई, इसलिए तुरंत भागकर समुद्र किनारे पहुंचा और सौत को पुकारने लगा। सुबह की पहली रोशनी में वह पानी से बाहर आई। भावनाओं से भरे उस पल में उसने बताया कि समय बहुत कम है। उसे इंसानों की दुनिया में लौटकर उनकी जाति का एक पवित्र शब्द घोड़ा लाना होगा। यह शब्द उनके लिए बेहद प्राचीन और सेक्रेट था। इतना कहकर वह फिर समंदर में लौट गई और उसके थोड़ी ही देर बाद एक खामोश लेकिन भयानक समुद्री आपदा उतर आई।